जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एजुकेशन आइडिया। एजुकेशन आइडिया में आप लोग का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ में लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। देखिए आपका एक प्रश्न है, ठीक है, ये साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है आपका कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, आप बताइए। तो पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में किरचॉफ, ऑप्शन नंबर बी में है जूल। क्या जूल ने विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किए थे, या फिर फैराडे, या फिर ओस्टेट, ठीक है। तो विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज आपके ओस्टेड ने किए थे, ठीक है। किसने किए थे? ओस्टेड ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ओस्टेड होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ए और ए, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर का कार्य होता है, यानी कि एक ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, आइए देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है क्या और क्या ट्रांसफार्मर का कार्य जो है वह स्व प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है, या फिर भब्बर धारा के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है, या फिर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करते हैं। इसका पूछने की मतलब है कि एक ट्रांसफार्मर जो होता है, हमारे जो लाइन देने की जो ट्रांसफार्मर जो होती है, वो ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रश्न के कहने का मतलब आपका ए है, ठीक है। तो एक ट्रांसफार्मर आपका किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर एक ट्रांसफार्मर का कार्य आधारित होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का कार्य किस पर आधारित होता है? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस रूप में होता है, ठीक है, या ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहां होता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस रूप में होता है या कहां होता है, ये देखते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्या फ्यूज के रूप में होता है? ऑप्शन नंबर बी में दिया क्या ट्रांसफार्मर का कार्य धारा को फिल्टर करने में होता है। ऑप्शन सी में दिया है क्या ट्रांसफार्मर का कार्य वोल्टेज चेंज करने में होता है, या फिर ट्रांसफार्मर का कार्य धारा को प्रवाहित करने में होता है। तो ट्रांसफार्मर का कार्य जो होता है आपका, ट्रांसफार्मर का कार्य आपका जो होता है वोल्टेज को चेंज करने में होता है, यानी वोल्टेज को हाई कर सकते हैं और वोल्टेज को लो कर सकते हैं। वोल्टेज को मेंटेन करके आपको कौन देता है? आपके घर तक लाइन जो वोल्टेज देता है, लाइन कौन प्रोवाइड करता है आपको मेंटेन करके? और ट्रांसफार्मर करती है। यानी कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस रूप में होता है? वोल्टेज को चेंज करने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न दिख रहा है, ठीक है। देखिए एक विद्युत चुंबक बना होता है, यानी कि एक विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो आइए देखते हैं किसका बना होता है। क्या एक विद्युत चुंबक तांबा का बना होता है? क्या तांबा बना होता है विद्युत चुंबक? यदि हाँ तो ये इसका आंसर होगा। यदि नहीं बना होता है तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में देता है क्या नरम लोहा का विद्युत चुंबक बना होता है, और ऑप्शन सी में दिया है क्या जस्ता का बना होता है, और ऑप्शन डी में दिया है क्या कठोर इस्पात का बना होता है। तो विद्युत चुंबक जो आपका है, विद्युत चुंबक आपका नरम लोहा का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन कौन ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नरम लोहा का बना होता है, ठीक है।